बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखो बेटा, हम लोग पिछले लेक्चर में ग्राफ इन काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में कुछ थ्योरीज वगैरह की बात की थी, है ना। और चलो आज कुछ एक आध क्वेश्चन और करके देखें हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे ही। तो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में चलो आपका एक सवाल देखा जाए। एक सवाल है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये आपका ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ये ऐसे ग्राफ बना हुआ है ना। ठीक है, गिवन कंडीशंस में ये आपकी वैल्यू दी गई है 100 मीटर। ठीक है, ये टाइम आपका है 20 सेकेंड। ये टाइम आपका है 50 सेकेंड और ये आपका है 100 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो चलो इनमें जो सवाल आ सकते हैं उनको देखा जाए। जैसे कि सपोज़ करें आपके पास पहला क्वेश्चन ये आता है, कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी पहला सवाल इन 0 to 20 सेकेंड। दूसरा सवाल है 0 to 40 सेकेंड। तीसरा आपका है 0 to 80 सेकेंड, है ना। तो कैसे करेंगे आप, देखो बच्चों, अगर आपका सवाल है 0 to 20 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप क्या सोचेंगे, या आप क्या सोचेंगे फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो 0 से 20 सेकेंड में आप देखें, 0 सेकेंड पे आप यहाँ पे थे ओरिजिन पे, 20 सेकेंड पे आप यहाँ आ गए, है ना। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखें, टाइम ग्राफ को देखें। अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इसका मतलब आप किसको देखोगे बच्चा, आप वाई एक्सिस देखोगे। टोटल टाइम चाहिए तो आप एक्स देखोगे एक्सिस, है ना। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम में अब आप गौर करें, 0 से 20 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट मतलब वाई एक्सिस, तो 0 से 20 सेकेंड में ग्राफ कितना ऊंचा चला गया। ये आपका हाइट गेन हो गया कितना 100 और टाइम आपका दिया हुआ है 20, तो आंसर हो गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा आपका है 0 to 40 सेकेंड। 40 सेकेंड ढूंढे इस ग्राफ में 40 सेकेंड ढूंढे, तो 40 सेकेंड आपका आएगा 50 सेकेंड के थोड़ा सा पहले, 50 सेकेंड के थोड़ा सा पहले यहाँ कहीं आपका आएगा 40 सेकेंड। तो ग्राफ का ये वाला पॉइंट हुआ। तो आप गौर करें कि 20 सेकेंड से लेकर के 50 सेकेंड तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यही लगातार 100 मीटर है बच्चा, है ना। इसका मतलब 20 सेकेंड से लेके 50 सेकेंड तक पार्टिकल मूव ही नहीं किया, और जब 20 से लेके 50 तक पार्टिकल मूव ही नहीं किया, इसका मतलब 20 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट और 40 सेकेंड का हाइट बिल्कुल सेम होगा। मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट अभी भी 100 है और टाइम आपका हो गया 40, तो दैट विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, क्योंकि 0 सेकेंड से लेकर के 20 सेकेंड तक ही पार्टिकल मूव किया और 20 सेकेंड से लेकर 40 सेकेंड तक पार्टिकल रुका हुआ है ना। ठीक है, अब आप कहें 0 to 80 सेकेंड, अगर आप में ढूंढें 80 सेकेंड कहाँ है, तो 50 सेकेंड और ये 80 सेकेंड के 100 सेकेंड के बीच में कहीं पे आपका आएगा 80 सेकेंड, है ना। तो 80 सेकेंड पे आपको पता करना होगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो जरा आप गौर करें तो आप पाएंगे कि आपको सिमिलर ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है ना। जैसे कि आप गौर करें, आपको सिमिलर ट्रायंगल टाइप का दिखाऊं स्ट्रक्चर। देखिए बच्चा, एक ट्रायंगल आपका ये है छोटा ट्रायंगल, है ना, और दूसरा आपका ये है बड़ा ट्रायंगल। बोलिए, है ना। ये दो ट्रायंगल आपके सामने है बेटा, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, है ना। इन दोनों ट्रायंगल का आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कहें। जैसे बड़े ट्रायंगल का हाइट कितना है, देखें आप, बड़े ट्रायंगल की आपकी हाइट है 100,
और छोटे ट्रायंगल की हाइट कितनी आपकी है, अगर इसको आप एस मान लो तो छोटे ट्रायंगल की हाइट आपकी एस है, इक्वल टू, अब देखें बड़े ट्रायंगल का बेस कितना है, तो 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई छोटे वाले ट्रायंगल का बेस 100 माइनस 80 है ना, तो कितना हो गया आपका 100 बाई एस इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 20 है ना, तो यहाँ से कितना आ गया आपका एस इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है बच्चा, तो आपने देख लिया कि हमने सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा करके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करके हमने कैसे निकाला डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चा, तो अब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके हो, है ना, आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 0 से लेकर के 80 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में हम सिर्फ ये वाली हाइट लेंगे, है ना बच्चा, कितनी आपकी हाइट है बच्चा, ये 40 और टाइम आपका हो गया 80, तो हो गया कितना आपका ये 1/2 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चा, ठीक है। इसी ग्राफ में सवाल कुछ ऐसा भी हो सकता है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या लिखा रहे सिंपल वेलोसिटी, है ना बच्चा। ठीक है, कब निकालना है आपको निकालना है t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, t इक्वल टू 30 सेकेंड पे, t इक्वल टू 70 सेकेंड पे। ठीक है बच्चा, तो आप सोचेंगे इस तरह से कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले तो आप फार्मूला सोचें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला आप जानते हो बच्चा, ये होता है ds फैक्टर बाई dt, है ना। ds फैक्टर बाई dt का मतलब क्या हो गया, इस ग्राफ का स्लोप, है ना, इस ग्राफ का स्लोप हो गया बच्चा, है ना। तो अब देखें ये ग्राफ, अगर आप 0 से लेके 20 सेकंड तक देखें तो 0 से लेके 20 सेकंड तक ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। और क्या देख रहे हैं आप कि 0 से लेके 20 सेकंड में 0 से 100 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकल लगातार आगे बढ़ता गया, और इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव भी है। तो अगर किसी लाइन की स्लोप कांस्टेंट हो, है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, है ना, तो अगर आपसे 10 सेकंड समय का पूछा जाए या किसी और समय का पूछा जाए, 0 से लेकर 20 सेकंड तक का, 0 से लेकर के 20 सेकंड तक का, आपका जो कुछ भी पूछा जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो हर जगह सेम होगा। ठीक है ना बच्चा, कितना हो जाएगा फिर, तो कहेंगे चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है, है ना, हर जगह स्लोप बराबर है, तो आप टोटल स्लोप भी निकाल सकते हो। टोटल हाइट 100 डिवाइड बाई बेस दैट इज़ 20 इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमेशा कांस्टेंट हो, उसकी इंस्टेंटेनियस और उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा बराबर होती है बेटा। ठीक है, अगर आप 0 से लेकर 30 सेकंड तक बात करें, अब ग्राफ में ढूंढें 30 सेकंड कहाँ है, 30 सेकंड 20 और 50 के बीच में कहीं यहाँ कहीं आ रहा होगा 30 सेकंड, है ना बेटा। और 30 सेकंड पे ग्राफ के स्लोप को आप देखें, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट स्लोप है, लेकिन क्या ये लाइन बिल्कुल पहले ऐसी लाइन है बच्चा, नहीं है ना बेटा। इस लाइन का स्लोप ऊपर चढ़ता हुआ है, पॉजिटिव स्लोप है बेटा, है ना, जबकि इस लाइन का स्लोप 0 है, क्योंकि इसकी हाइट लगातार कांस्टेंट है। हाइट लगातार कांस्टेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, पार्टिकल रेस्ट में है ना बेटा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। ठीक है बेटा, लेकिन 70 सेकंड की बात करें, 70 सेकंड जो आपका होगा 80 सेकंड के जस्ट पहले होगा, यहाँ कहीं होगा 70 सेकंड। इस वाले पॉइंट पे गौर करें तो क्या पाएंगे आप कि इस जगह का ग्राफ का ये पॉइंट, ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कांस्टेंट स्लोप। ठीक है बच्चा, तो अगर कांस्टेंट स्लोप है और ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब बेटा नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, और हाइट इसकी घटती आ रही है तो नेगेटिव स्लोप है ना, और स्ट्रेट लाइन है इसलिए क्या है,
कांस्टेंट स्लोप। फिर से बेटा, हाइट घटती जा रही है, हाइट मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है मतलब कांस्टेंट है, मतलब नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो क्या कहेंगे, टोटल हाइट एंड टोटल बेस। टोटल हाइट इज़ 100 एंड टोटल बेस इज़ 100 माइनस 50। फिर से आप वही कहेंगे बेटा कि 50 सेकंड से लेकर के 100 सेकंड तक वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। तो 50 और 100 के बीच में हमसे कभी पूछा जाएगा तो हम कहेंगे टोटल हाइट बाई टोटल बेस। ओके बच्चा, तो ये हो गया आपका -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ गए बच्चा? ठीक है ना। अब चलिए, आपका इसी ग्राफ में एक और सवाल है, इसी ग्राफ में एक और सवाल है। इस बार सवाल आपसे कहता है, इस बार सवाल कहता है कि फाइंड ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालना है। ओके बेटा, है ना? ठीक है, इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग निकालना है डिस्टेंस ग्राफ, है ना? ये मानते हुए कि पार्टिकल का मोशन जो है बेटा वो स्ट्रेट लाइन है, पार्टिकल का मोशन कर्व नहीं है, पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन है। ओके बेटा, और इसमें आपको निकालना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना? चलो देखते हैं बच्चा। तो देखो, अगर इसका करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे बनेगा, इसका आप करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनेगा बेटा? देखो, अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना बेटा। इंटरवल क्या क्या लेना आपको है, 20, देन 50 एंड देन 100, है ना? ये आपका हो गया टाइम सेकेंड में, ये आपका हो गया डिस्टेंस मीटर में, है ना बेटा? तो पहले देखें आप, अगर इस ग्राफ को देखें, जो आपका गिवन ग्राफ था, 0 से लेकर 20 सेकेंड तक पार्टिकल स्टार्ट किया और आगे ही बढ़ता गया, और अगर पार्टिकल आगे करता गया बेटा, है ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों ग्राफ बिल्कुल एक जैसे होंगे, है ना? अब जानते हो ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होता है, कब डिफरेंट होता है बच्चा? बोलो। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है ना? लेकिन अगर पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर ले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग हो जाएगी। ओके, तो अभी क्या दिख रहा है आपका कि 0 से लेकर 20 सेकेंड तक पार्टिकल लगातार आगे बढ़ा, है ना, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम। ओके, अब 20 सेकेंड से लेकर के 50 सेकेंड तक के बारे में सोचें, तो आप कहेंगे 20 सेकेंड से लेके 50 सेकेंड तक पार्टिकल मूव ही नहीं किया, तो अभी भी हमारा सेम रहेगा ये, है ना बेटा? अब लेकिन 50 से अगर आप 100 तक की बात करेंगे तो 50 से लेकर के 100 तक में ऊपर वाले ग्राफ में दिया हुआ था आपका कि डिस्प्लेसमेंट घटता गया बेटा, है ना? लेकिन बच्चों डिस्टेंस कभी डिक्रीज़ नहीं करता। ओके, जैसे पार्टिकल अगर मान लीजिए 100 मीटर के मार्क तक पहुंच चुका है, अगर वो 20 मीटर पीछे आ गया, है ना, पार्टिकल आपका 100 मीटर मार्क तक गया हुआ है और अगर वो 20 मीटर पीछे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे आप, 100 माइनस 20 कहेंगे, अच्छा आप, है ना? लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल बेटा कभी भी डिक्रीज़ नहीं करता। डिस्टेंस कितना होगा आपका, 100 प्लस 20। ओके, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 120। का मतलब क्या हुआ, जैसे ग्राफ नीचे आया है वैसे ग्राफ को ऊपर भेज दें आप। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके बच्चा, अब कहेंगे 100 मीटर पीछे आया था तो डिस्टेंस में 100 मीटर आगे कहेंगे बेटा हम लोग, तो ये 200 मीटर पे चला जाएगा, है ना? डिस्टेंस बेटा कभी भी डिक्रीज़ नहीं करेगा, है ना? डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज़ करेगा। डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जिस तरह से नीचे आएगा, मतलब जिस नेगेटिव स्लोप के साथ वो नीचे आएगा, है ना, उसी तरह से आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को उतने ही पॉजिटिव स्लोप से ऊपर भेज देंगे। ओके बेटा, ठीक। अब चलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बन गया, है ना, तो इसमें अब डिस्टेंस से करस्पॉन्डिंग सवाल भी हो सकते हैं बेटा, है ना? डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग सवाल क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही से पहले थे आपके, है ना, जैसे कि
सवाल रहेगा आपका नंबर 4, फाइंड एवरेज स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड, तो अगर हमें निकालना है बच्चा एवरेज स्पीड, है ना, किस टाइम इंटरवल में, फिर से 0 to 20 सेकेंड, 0 to 40 सेकेंड, है ना बेटा, 0 to 80 सेकेंड, है ना। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, निकाल सकते हैं बिल्कुल आप। सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, फार्मूला। एवरेज स्पीड क्या होता है फार्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 से लेके 20 सेकेंड में कितना है बेटा, देखें 0 से लेके 20 सेकेंड में डिस्टेंस 100 मीटर आगे गया और टाइम कितना लगा बेटा 20, तो कहेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। 0 से 40 सेकेंड, फिर से देखें आप 40 सेकेंड अगर आप कहाँ होगा बच्चा, 40 से थोड़ा सा पहले यहाँ कहीं होगा, है ना। अभी तक देखें आप, ये हाइट हमारी कांस्टेंट ही है, हाइट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस। तो फिर से आपका कितना है, ये 100 ही है ना, डिवाइड बाई, और टाइम कितना मिला आपको 40, तो ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह 0 से 80 की बात करें, है ना, तो पिछले 80 सेकेंड में आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला था ना, 80 सेकेंड पे पिछले यहाँ पे कितनी वैल्यू आपकी आई थी भाई, आपकी एस की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे एस की वैल्यू आपकी आई थी बच्चा 40 मीटर। अगर ये 40 मीटर है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 मीटर तक जाकर के आगे डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर पीछे आ गया था। बोलो बेटा, इतना मतलब उसका। तो अगर कहेंगे 100 मीटर आगे जाके 60 मीटर पीछे आया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 100 माइनस 60 40 मीटर हो गया। लेकिन जब डिस्टेंस डबल की बात करेंगे, तो आप कहेंगे 100 मीटर में से अगर 60 मीटर पीछे आया बेटा, है ना, तो डिस्टेंस में हमारा 60 मीटर ऐड हो जाएगा बेटा, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 160 मीटर हो जाएगा, राइट ना। तो कैसे कहेंगे, 0 से 80 सेकेंड में एवरेज स्पीड के लिए 0 to 160, है ना बेटा, और टाइम कितना लग गया आपका 80, तो आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। फाइन बच्चा, ठीक है। अभी चलें, इसमें अगला सवाल हमारा हो सकता है फिर से, जैसे पहले सवाल था आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब आपका सवाल हो सकता है फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। चलिए वही सेम टाइम इंटरवल कर लिया जाए जैसा पहले था। ओके बेटा, तो देखो यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, बस पॉजिटिव हमेशा होगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। इसके मतलब अलग से कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल 5 मीटर पर सेकेंड 0, है ना, और जो वहाँ आपका -2 मीटर पर सेकेंड आया था उसको आप 2 मीटर पर सेकेंड कह दें। ओके बेटा, है ना। आप चाहें तो स्लोप से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके बच्चा, तो इस तरह से आप ग्राफ देखिए कि इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो, है ना बेटा। चलो बेटा, इसी में एक और सवाल देखा जाए। चलो देखो बेटा, एक सवाल आपके पास है कि फिर से डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, ऐसा कुछ दिया हुआ है ग्राफ, है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है ग्राफ आपको, ठीक है। इसमें कुछ कुछ ग्राफ के सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। इस ग्राफ का सबसे ऊंचा पॉइंट जो है बेटा
ये आपका दिया है भाई, चलिए मान लेते हैं 40 सेकेंड, है ना, और ये 50 सेकेंड। ओके बेटा, है ना। ठीक बेटा, इसमें आप पता कर सकते हो किस समय वेलोसिटी पॉजिटिव है, किस समय वेलोसिटी नेगेटिव है, कब वेलोसिटी बढ़ रही है, कब वेलोसिटी घट रही है ना। ये बच्चों निकालना आपको आ चुका है ना। अगर आपको यहाँ करेस्पॉन्डिंग, या अगर आपको करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ अगर दी हो, है ना, तो बच्चों आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो इन सारे टाइम इंटरवल में, है ना बेटा। ठीक है, लेकिन अभी वो सवाल नहीं है, अभी ये सवाल नहीं है। सवाल अभी क्या आपका है, अभी सवाल ये है कि फाइंड द टाइम इंटरवल, find the time interval in which an instant can be found when instantaneous velocity will be equal to एवरेज वेलोसिटी, है ना बेटा। आपका एक सवाल है कि फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच एन इंस्टेंट कैन बी फाउंड। एक ऐसा टाइम मिलेगा आपको जिस समय पे when instantaneous velocity will be equal to average velocity up to that instant। समझे, मतलब आपको जीरो से काउंट करना शुरू करना है, जीरो से काउंट करना शुरू करना है बेटा, और ऐसा समय ढूंढना है जब शुरू से लेकर के उस समय तक का एवरेज वेलोसिटी उस समय के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। ओके बेटा, है ना। तो आप बेसिक डेफिनेशन है पहले हैं, पहले आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए होती है ग्राफिकली, है ना, तो कैसे आप निकालते हो, आप कहते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, है ना बेटा। जिस समय पे आपको एवरेज निकालनी होती है, इंस्टेंटेनियस निकालनी होती है, वहाँ पे आप क्या कहते हैं, उस समय पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। लेकिन जब आपको बच्चा एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है ना, तो क्या कहते हो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। लास्ट लेक्चर को देखें आप, वहाँ बताया मैंने स्लोप ऑफ सीकेंट अप टू दैट पॉइंट, है ना बेटा, स्लोप ऑफ सीकेंट अप टू दैट पॉइंट, है ना। तो सवाल चाहता आपसे ये है कि आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढें जिस पॉइंट पे आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब टेंजेंट का स्लोप, है ना बेटा, और एवरेज वेलोसिटी मतलब सीकेंट का स्लोप बराबर, है ना। बात समझे बेटा। जैसे आप सोचो, अगर मैं आपको कहूँ कि 0 से लेके 10 सेकंड तक का, 0 से लेके 10 सेकंड तक का एवरेज वेलोसिटी, 0 से लेके 10 सेकंड तक का आपको मैं कहूँ एवरेज वेलोसिटी, तो क्या सोचोगे आप कहेंगे 0 सेकंड तो हो गया, 10 सेकंड ये हो गया, इस वाले सेकंड का स्लोप, है ना बेटा। अगर मैं कहूँ कि 20 सेकंड तक का, तो कहेंगे इस लाइन का स्लोप 20 सेकंड का स्लोप, है ना बेटा। अगर मैं आप कहूँ 40 सेकंड का, तो आप कहेंगे इस लाइन का स्लोप। बोलो बच्चा, बात समझ रहे हो, है ना। लेकिन अभी आपको किस टाइम इंटरवल में ये नहीं दिया गया, ठीक है ना। अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालनी है वेलोसिटी, है ना बेटा, अगर आपको कहा जाए इंस्टेंटेनियस, तो आप कहेंगे 10 सेकंड पे के टेंजेंट का स्लोप, इस लाइन के स्लोप। अगर आपको कहा जाए 20 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप कहेंगे इस लाइन का स्लोप। अगर आपको 40 सेकंड पे कहा जाए, तो आप कहेंगे इस लाइन का स्लोप, राइट ना। लेकिन अभी आपको इसे पता नहीं करना है, अभी आपको एक ऐसा टाइम ढूंढना है जिस टाइम पे क्या हो, इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर हो, है ना बच्चा। तो आपको ये सोचना है बेटा कि ग्राफ जहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ है,
है ना। वहाँ से अगर लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस कर्व तक, जहाँ से ग्राफ आपका स्टार्ट हुआ है उस वाले पॉइंट से अगर इस कर्व पे अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कहलाएगा सेकेंड, है ना बेटा। और जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कहलाएंगे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम चाहिए, है ना बेटा। तो आप क्या करोगे, आप ग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ो, है ना, और ग्राफ पे अलग अलग लाइन ड्रॉ करके देखो, है ना, और सोचो कि ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट लाइन बन सकता है क्या, इस ग्राफ में ऐसा कोई लाइन बन सकता है क्या जो सीकेंट भी हो और टेंजेंट भी हो। सोचो आप, कहोगे आप कि एक ऐसा लाइन बन सकता है ना जो ग्राफ का टेंजेंट भी हो और ग्राफ का सीकेंट भी हो। तो आप कहेंगे इस वाले पॉइंट पे जो लाइन बनी है ना, यही वो लाइन है से यहाँ से लेकर के वहाँ तक, मतलब ऑरिजिन से लेकर के इस पी वाले पॉइंट तक का एवरेज वेलोसिटी देगा, है ना। ये जो लाइन बनी है वाइट लाइन, इस लाइन का स्लोप एवरेज वेलोसिटी देगा बेटा। और चूंकि ये पी पॉइंट पे टेंजेंट भी है, इसका मतलब वो पॉइंट पे टेंजेंट भी है, मतलब उस समय का ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी देगा। ओके बेटा, है ना। तो अब बताएं ये पी पॉइंट कौन सा पॉइंट है बेटा, तो कहेंगे 20 सेकेंड टू 40 सेकेंड। तो सवाल का आपका आंसर क्या हो गया बेटा कि द टाइम इंटरवल जो कि हमें चाहिए था वो 20 सेकेंड से लेके 40 सेकेंड के बीच में ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बेटा। ठीक है, ओके बच्चा। तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ना दिया हो, है ना। क्या दिया हो, देखिए दिया रहेगा आपका कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन XY plane as in the फिगर। एक फिगर आपका दिया होगा, है ना, ठीक। इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं होगा बेटा, इसमें आपका XY प्लेन होगा, है ना। XY प्लेन है, इस प्लेन पे कोई ग्राफ दिया हुआ आपको है। चलिए मान लेते हैं ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है ना, ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। आपका सवाल पूछेगा लोकेट द पॉइंट ऑन ग्राफ। कहते इसी ग्राफ का आपको एक पॉइंट लोकेट करना है ना, एट विच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैज़ सेम डायरेक्शन as that of एवरेज वेलोसिटी, है ना बेटा। सवाल आपका क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों का सेम डायरेक्शन। ओके बेटा, है ना। तब सवाल को समझें आप। इस बार आपका सवाल XY प्लेन का है। XY प्लेन का मतलब ये होता है बेटा कि जिस ग्राउंड पे, जिस ज़मीन पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है उस ज़मीन पे आप तो परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, एक को आप बोलें x और एक को बोलें y, है ना। तो आप कहेंगे कि इस बार जो ग्राफ है वो ग्राफ नहीं बच्चा, ये एक्चुअल पाथ है ना। ये एक्चुअल पाथ है जिस पाथ पार्टिकल मूव कर रहा है ना। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि ऑरिजिन से स्टार्ट करता हुआ इस ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं बच्चा, सेम। तो पहले आप सोचें कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कहेंगे। इस ग्राफ में पहले सोचें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप कैसे कहेंगे, है ना बेटा, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, तो देखें आप। अब मान लो आप पार्टिकल आपका इस जगह पे है, तब क्या कहेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। अगर पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे बनने वाला टेंजेंट का डायरेक्शन ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन।
अब यहाँ पे आप आ चुके हैं, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या कहेंगे, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। ओके बेटा, है ना। तो पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे और पॉइंट 3 पे आपने क्या ड्रॉ किया अभी, टेंजेंट। टेंजेंट क्या बतलाता है, इंस्टेंटेनियस, मतलब उस जगह पे आने पे पार्टिकल की उस समय की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। ओके बेटा, है ना। और अब मैं कहूँ आपसे एवरेज, अगर मैं कहूँ आपसे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, है ना, तो देखिए बेटा इन्हीं पॉइंट्स का, जैसे मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है ना, तो आप क्या कहेंगे, पार्टिकल चला ओरिजिन से, अभी यहाँ पहुँच चुका है ना, इसका मतलब ये लाइन जो बताएगी बेटा, ये क्या बताएगी, डिस्प्लेसमेंट, है ना। और एवरेज वेलोसिटी, और बच्चा एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, बोलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो बताएं ऑरिजिन से लेकर के इस वाले पॉइंट तक टोटल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा है बेटा, तो यही डायरेक्शन है ना। तो जैसा डायरेक्शन टोटल डिस्प्लेसमेंट का होगा बेटा, वैसा ही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का भी होगा, है ना। तो अगर पार्टिकल जब यहाँ पहुँच जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा बेटा, तो वही जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है बेटा। जब पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, इसका मतलब ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, है ना। तो अब आप सीख गए कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इंडिविजुअली डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं। ओके बेटा, है ना, ठीक है। लेकिन सवाल आपका ये नहीं था, सवाल क्या था आपका कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों ही आपको सेम चाहिए, है ना बेटा। एक ऐसा ग्राफ में पॉइंट लोकेट करना है आपको जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड नहीं। मैग्नीट्यूड तो निकाल ही नहीं पाओगे बेटा आप, क्योंकि टाइम के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं आपके पास, है ना बेटा। ठीक है, तो आप सोचें, जैसे मान लो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया, है ना, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे हो गया बेटा, यूँ हो गया, बोलो, है ना। और उसी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसा हो गया बेटा, ऐसा हो गया। ग्राफ का टेंजेंट, बोलो, ये हो गया वी इंस्टेंटेनियस। अभी आपको ग्राफ पे ऐसा पॉइंट ड्रॉ करना है जिसमें टेंजेंट और ये डिस्प्लेसमेंट की लाइन सेम होनी चाहिए। कैसे हो सकता है, सोचें आप, है ना बेटा, आसान तरीका है ना। तो ग्राफ को ऑरिजिन से उठाओ, है ना बेटा, और इस ग्राफ पे बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर लो और सोचो ऐसा कोई लाइन जो ग्राफ पे टेंजेंट भी हो, है ना बेटा, है ना, और ग्राफ को टच भी करता हो और वो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, है ना बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी आपका उसी डायरेक्शन में हो, है ना बेटा। तो ऐसा कोई लाइन बनेगा ना बेटा, बोलो, बनेगा ना ऐसा, ग्राफ को जस्ट टच करता हुआ। तो कहेंगे ये वो पॉइंट आया बेटा जिस पॉइंट पे टेंजेंट भी सेम डायरेक्शन में है बेटा और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी आपका सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब इस वाले पॉइंट के जो करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू होगी और इसके करस्पॉन्डिंग जो वाई वैल्यू होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, तो समझ गए बेटा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कब सेम होगा, कब मैग्नीट्यूड सेम होगा, किस ग्राफ में होगा, है ना। अगर आपका एक्स वाई प्लेन में हो तो आप सिर्फ डायरेक्शन की बात कर पाओगे, और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हो तो आप मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में आपको, डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई बेटा ग्राफ में आपको, है ना। अब चलो हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ओके बच्चों, बाय, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग।